ओके, तो हमें बचपन से ही कार्टून एंड एनिमेस को देखने में बहुत मजा आता है और अगर उनके बारे में मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए मिल जाएं तो फिर मजा into 100 हो जाता है। लाइक क्या आपको पता है कि बहुत से ऐसे कार्टून एंड एनिमे मूवीज होते हैं जिनमें टाइम टू टाइम बहुत से चेंजेस होते रहते हैं और अगर आपको लगता है कि टॉम एंड जेरी में सब चीज बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। और साथ ही क्या आपने कभी ये सोचा है कि कार्टून एंड एनिमे के कैरेक्टर्स के सर इतने बड़े क्यों होते हैं, या ये कि मोस्टली कार्टून कैरेक्टर्स ब्लू कलर के ही क्यों होते हैं? तो यार आज हमें ऐसे बहुत ही मजेदार मीम्स एंड फैक्ट्स को जानना है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप इन दो कैरेक्टर्स को देखो। इनमें से एक रियल बच्चा है और एक हमारा नोबिता, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। अब जरा बताओ कि इस रियल कैरेक्टर एंड इस कार्टूनिक कैरेक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यस गाइस, इनके हेड्स। मतलब भाई आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि डोरेमोन का जितना बड़ा सर है उसमें तो उसकी पूरी बॉडी आ सकती है। तो अगर आप ही मेरी तरह ये सोच रहे हो कि इन कार्टून एंड एनिमे कैरेक्टर्स के इतने बड़े सर क्यों होते हैं, तो उसको जानने से पहले आप इस बच्चे की इमेज को देखो। यहाँ भी बच्चे के बॉडी के रिस्पेक्ट से उसका सर बहुत बड़ा है और इन्हीं बच्चों की बॉडीज में हमारा आंसर भी छिपा हुआ है। देखो साइकोलॉजिकली जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो हमें क्यूट लगता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माइंड के इवोल्यूशन का भी हाथ है। और ये सिर्फ इंसानों के बच्चे में नहीं बल्कि जानवरों के बच्चों में भी लागू होता है। छोटे बच्चे यानी क्यूटनेस की भंडार, और इसी क्यूटनेस की अपील को बढ़ाने के लिए हमारे कार्टून कैरेक्टर्स के सर इतने बड़े होते हैं। प्रोफेशनली सेम इसी चीज को इन दो बुक्स में भी बताया गया है। और भाई अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मेरे इस कैरेक्टर के मुकाबले इस कैरेक्टर को ही देख लो। नंबर 2, अब गाइस जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि हाल ही में कुछ ऐसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पॉपुलर हुए हैं जिन्हें किसी भी चीज की इमेज बनाने के लिए बोलो तो वो बना देंगे। और अभी लकीली मेरे पास वैसी ही एक एआई का एक्सेस भी है, तो क्यों नहीं इस एआई से हम कुछ डोरेमोन के इमेजेस बनवाएं। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया वो था डोरेमोन इन रियल लाइफ, बट यार इस लंपट एआई ने ये बनाया है। मतलब भाई क्या है ये, डोरेमोन इन घोस्ट मोड मैंने नहीं बोला है। खैर जाने दो यार, अब इसे दूसरा चीज बनवाता हूँ। तो जो दूसरा इमेज जो मैं लिटरली देखना चाहता हूँ वह है डोरेमोन इन इंडियन स्टाइल, एंड हमारे एआई ने ये बनाया है। भाई डोरेमोन पहले ही रोबोट है, इसे और रोबोट क्यों बना रहे हो? और ये क्या है, ये मूंछ इसके सर पर क्या कर रही है? अब लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट, डोरेमोन एंड मीचेन की वेडिंग, प्लीज कुछ अच्छा देना यार। नॉट बैड, वैसे भी वेडिंग के बाद यही प्रोडक्ट आना था, पर एआई भैया पहले वेडिंग तो दिखा देते। वैसे गाइस ऐसे ही एआई पर कोई टेक्निकल वीडियो बनाई जाए क्या? कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे ना एआई के लिए मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा था। नंबर 3, अच्छा एक मिनट, इस एआई के लिए ना मेरे पास एक और खतरनाक रिक्वेस्ट है। डोरेमोन मेन कैरेक्टर अदर देन देयर मेन कैरेक्टर्स। वाह क्या इमेज है, मैं तो आगे इसी के बारे में बताने वाला था। ओके गाइस, तो ये किसी एआई ने नहीं बनाया है, बट ये कैरेक्टर डोरेमोन के 1979 के एनिमे में एज ए मेन कैरेक्टर से हुआ था। लाइक जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको कम स्क्रीन टाइम दिया जाता है, यानी कि हमारी स्क्रीन पर कम से कम दिखाया जाता है। बट ये कैरेक्टर 1979 के डोरेमोन के एनिमे में बहुत ही ज्यादा दिखाया गया था। इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि ये बहुत ही कम बोलता था और जहाँ जहाँ हमारे ये मेन कैरेक्टर्स जाते थे वहाँ ये भी होता था, मतलब लगभग हर जगह। बट फिर इसका इतना बड़ा रोल न होने की वजह से और लोगों से कम नोटिस करने की वजह से इस कैरेक्टर को आगे चलकर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब जब हम कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो चलो डिफरेंट कैरेक्टर्स का डिफरेंट अपीयरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि सुजुका की मदर ने 2 शादियां की हैं, क्योंकि सुजुका के फादर पुराने एपिसोड्स में कुछ ऐसे नजर आते थे तो वहीं नए वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसे। बल्कि आपको पता है कि ये डिफरेंट अपीयरेंस का चक्कर ना सिर्फ सुजुका के फादर के साथ ही नहीं बल्कि नोबिता एंड सुजुका के मदर के साथ भी हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे पुराने मांगास में नोबिता एंड सुजुका की मदर का पूरा अपीयरेंस ही चेंज है। तो अब तो ये तो बात क्लियर हो गई कि सुजुका के फादर के अपीयरेंस चेंज होने के पीछे सुजुका की मदर का नहीं बल्कि आर्टिस्ट के लापरवाही का नतीजा है। नंबर 5, वैसे इन आर्टिस्ट एंड राइटर्स की भी उतनी गलती नहीं है। आपको शायद ना पता हो बट फुजिको फुजियो ने न सिर्फ परमैन, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी ही बनाया है बल्कि उन लोगों ने अपने लाइफ में 40 से भी ज्यादा नए एनिमे बनाए हैं, जिनकी लिस्ट कुछ ये है। अब मैं जब ये लिस्ट देख रहा था तो मुझे एक एनिमे पर नजर पड़ा जो कि था बाकेरो-कुन, और इसकी स्टोरी मुझे काफी यूनिक लगी क्योंकि गाइस इसमें छोटे छोटे डॉल्स की एक फैमिली होती है जिसके नाक वाले बटन को दबाकर आप वो कैरेक्टर बन सकते हो। जब चाहे पापा बन जाओ, मम्मी बन जाओ या फिर डॉगी बन जाओ, आत्मा हमेशा अमर रहता है और वो अपने बॉडी को हमेशा चेंज करते रहता है। ये एनिमे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। शुरुआत में ये मैजिकल डॉल्स हमारे मेन कैरेक्टर को एक हॉन्टेड हाउस से मिलता है जिसमें पहले इसे एक एलियन यूज कर रहा होता है। गाइस लिटरली फुजिको फुजियोस की आइडिया ना किसी भी बच्चे को एंटरटेन करने की अल्टीमेट पावर रखते हैं। अब अगर आप फुजिको फुजियो के बनाए गए सारे एनिमे को देखोगे तो आप एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस कर पाओगे, और वो ये है कि फुजिको फुजियो ने जितने भी अब तक एनिमे बनाए थे
थे उनमें उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को मोस्टली या तो येलो बनाया था या फिर ब्लू। और यार वो सिर्फ फुजिको फुजियोस ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द कार्टून आर्टिस्ट इन्हीं कलर्स का यूज करते हैं। पर सवाल यहाँ खड़ा होता है आखिर क्यों, क्या है इन कलर्स में? तो गाइस एक्चुअली इन कलर्स के पीछे आर्ट थ्योरी एंड साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। ब्लू एंड येलो कलर तो आई कैचिंग होते ही हैं, बट आप ये भी नोटिस करोगे कि इस कलर व्हील में ब्लू के अपोजिट येलो ही आता है, जो कि इन दोनों कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनाते हैं। मतलब कि ब्लू बैकग्राउंड में येलो आसानी से दिखेगा और येलो बैकग्राउंड में ब्लू। दरअसल मोस्टली कैरेक्टर्स का कलर सिलेक्शन उनके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट से होता है। लाइक जैसे स्पंज बॉब पानी के अंदर रहता है तो उसका मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड ब्लू इन कलर होता है, इसीलिए उसके कलर को येलो रखा गया है। ठीक वैसे ही डोरेमोन ब्लू है। और अगर आप नोबिता के घर के वॉल्स और सड़कों को देखोगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम येलोइश होते हैं, इसलिए डोरेमोन एंड निंजा हथौड़ी जैसे कैरेक्टर्स को ब्लू कलर दिया गया है। तो यार अब इतने ब्लू येलो करने के बाद इस ग्रे को ब्लू और इस रेड को ग्रे भी कर दो, क्योंकि भैया वीडियो यहीं पर हो चुकी है समाप्त। ऐसे ही कार्टून वाले वीडियो देखने हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, और नहीं तो ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। भाई इतनी एडिटिंग करने के बाद चला मैं सोने। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।